हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस छोटे से YouTube चैनल के ऊपर। और आज की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है अति संयुग्मन प्रभाव यानी हाइपर कंजक्शन इफेक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही बढ़िया टॉपिक है अति संयुग्मन प्रभाव। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम इसको पूरा समझें तो ये में बहुत इंटरेस्ट हमारा जो है पैदा कर देगा। खतरनाक टॉपिक है। ठीक है, तो समझते हैं। चलो, अति संयुग्मन प्रभाव, इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइपर कंजक्शन इफेक्ट। अति संयुग्मन प्रभाव का एक नाम और है, इसे हम बेकर-नाथन प्रभाव भी कहते हैं। बेकर-नाथन प्रभाव भी हम इसे कहते हैं। बेकर-नाथन प्रभाव भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा नाम ध्यान में रख लेना। वैसे कोई ज़्यादा पूछता नहीं है इसको। ठीक है, आपको बता रहा हूँ जानकारी के लिए, इसको बेकर-नाथन प्रभाव भी कहते हैं। अति संयुग्मन प्रभाव आपको क्या कहता है? ये आपको कहता है, एक तो आपको दो चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त वो होता है जिसमें केवल एकल बॉन्ड होता है, यानी जिसमें केवल एक ही बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के मध्य अगर एक ही बॉन्ड है तो वो संतृप्त है, यानी सेचुरेटेड है। और यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो होता है अनसेचुरेटेड यानी असंतृप्त। ठीक है, एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है। अब अति संयुग्मन प्रभाव की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि अति संयुग्मन प्रभाव में क्या होता है? अति संयुग्मन प्रभाव के अंदर कोई भी एक असंतृप्त निकाय जो है, उस असंतृप्त निकाय से एक CH बॉन्ड या जो कार्बन के ऊपर रिक्त जो P कक्षक होता है उसके इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पास वाले कार्बन के ऊपर हो जाता है। और यह स्थानांतरण को अगर हम किताबी भाषा के अंदर कहें तो विस्थानीकरण दूसरे वाले कार्बन पे हो जाता है। और जो फिर कार्बन के दोनों कक्षक बचते हैं वो आपस में क्या करते हैं? अति संयुग्मन करते हैं। और इसी कारण इसे अति संयुग्मन प्रभाव कहा गया है। ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, चित्र देखोगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अति संयुग्मन प्रभाव की अगर मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊं तो आप लिख सकते हैं, जब किसी असंतृप्त, चित्र बनाऊंगा फिर समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, जब किसी असंतृप्त निकाय के CH आबंध या असहभाजित P कक्षक के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या विस्थानीकरण पास वाले कार्बन पर होता है तो कक्षक परस्पर संयुग्मित, यहाँ पर आप एक वर्ड लिखना ना, आंशिक यानी पार्शियल, आंशिक संयुग्मित होते हैं। और इसे ही अति संयुग्मन कहते हैं। इसे ही अति संयुग्मन प्रभाव कहते हैं। बहुत ही बढ़िया इफेक्ट है, इसे ही अति संयुग्मन प्रभाव कहते हैं। कोई भी असंतृप्त यानी कोई भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके अंतर्गत उस जो डबल बॉन्ड या जो ट्रिपल बॉन्ड वाला जो निकाय है उसके CH आबंध, कोई भी मान लो CH4 है तो इसके अंतर्गत 4 CH बंध है। ठीक है, और ऐसे ही अगर कोई असंतृप्त निकाय होता है तो उस असंतृप्त निकाय के अंतर्गत जो CH आबंध है या असहभाजित P कक्षक की जो कार्बन के ऊपर, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखते हैं तो वो होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, और जब कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है और एक बॉन्ड नहीं बनाता है तो उसके ऊपर एक P कक्षक खाली रहता है। तो असहभाजित P कक्षक के सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन मिलकर के सिग्मा बंध बनाते हैं वही सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पास वाले जो कार्बन है उसके ऊपर हो जाए तो कक्षक जो है, कार्बन के जो कक्षक बचते हैं वो परस्पर संयुग्मित होते हैं। इसे ही अति संयुग्मन प्रभाव कहते हैं। अब इस डेफिनेशन को चित्र से समझने की कोशिश करना। ये मान लो एक कार्बन है
और ये एक H है, ये दूसरा H है, ये तीसरा H है। यहाँ से कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, फिर एक H है, एक H है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं एक प्लस है, यानी एथिल। ठीक है, ये कौन सा समूह है? ये समूह है एल्किल समूह है। ठीक है, ये कौन सा, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल हो जाएगा। ठीक है, अब एथिल धनायन से हम समझने की कोशिश करते हैं कि अतिसंयुग्मन प्रभाव क्या होता है। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये वास्तव में ऐसी नहीं है। 3D के अंदर देखोगे तो कार्बन की हम एक एक बॉन्ड की बात करते हैं। ये कार्बन के मान लीजिए ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के जो दोनों कक्षक हैं वो इस प्रकार हैं। ठीक है, कक्षक इसी प्रकार तो होते हैं, तो इसके जो कक्षक हैं वो इस प्रकार हैं। यहाँ से H जो है बंधित है, दूसरा कार्बन से बंधा हुआ है। ये जो दो हाइड्रोजन वाले हैं इनको हमने छोड़ा है, अब हम प्लस वाले का बनाते हैं। अब प्लस वाला P कक्षक इस प्रकार होता है, ये है असहभाजित P कक्षक। कैसे हुआ? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2, 1 2 3, 3 बॉन्ड बन रही हैं। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 में से 3 तो इनमें जुड़ गए, बचा कौन सा? P का। तो एक P कक्षक का इलेक्ट्रॉन बच गया ना, और वही P कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन है उसका कक्षक इस प्रकार होगा, ये कक्षक इस प्रकार होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि मान लो ये एक कक्षक है और ये एक कक्षक है। जब ये थोड़े पास पास होते हैं ना तो ये इस प्रकार वक्रित होते हैं, ऐसे 3D में होते हैं। ठीक है, तो जब ये पास पास होते हैं तो थोड़ा ये आपस में क्या कर लेते हैं? संयुग्मन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? संयुग्मन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? संयुग्मन। कहने का क्या मतलब है, जब कोई दो आदमी पास पास बैठे होते हैं तो वो आपस में बातचीत नहीं करते क्या? हाथ वगैरह नहीं मिलाते क्या? उसी तरीके से ये भी जो है आपस में बातचीत कर लेते हैं और हाथ मिला लेते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं ऐसा। ठीक है, वैसे अगर देखें तो ये इस प्रकार से अति संयुग्मित होते हैं, इस प्रकार से अति संयुग्मित हो जाते हैं, संयुग्मित हो जाते हैं, और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं अति संयुग्मन प्रभाव। ठीक है, अब अति संयुग्मन होने के बाद क्या होगा? जो ये कक्षक है, ये अगर इसके साथ अति संयुग्मन हो जाता है तो इसका कक्षक तो इस प्रकार है और इसका कक्षक इस प्रकार है। जो ये H है ये ऐसा कैसा रह जाएगा, जो ये अति संयुग्मन कर लेगा तब ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, फिर ये ऐसा कैसा रह जाएगा। इसे अगर हम 2D के अंतर्गत अगर समझें, इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत, तो देखो ध्यान से, अति संयुग्मन को इस चिन्ह से दर्शाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके जो कक्षक हैं और इसके जो प्लस वाला कक्षक है, ये अगर आपस में इस तरह से संयुग्मित करते हैं तो प्लस वाला अपने आप रहेगा। तो प्लस वाले हाइड्रोजन को हमने ऐसा कैसा छोड़ दिया, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए इसके ऊपर, वो दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए थे वो आ गए इस पर। यहाँ से स्थानांतरण हो गया यहाँ पर, यहाँ से स्थानीकरण हो गया यहाँ पर, तो इसके ऊपर तो प्लस आ जाएगा क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो भी ये ले गया। तो एक H ये हो गया, एक C ये हो गया। ये बॉन्ड जब यहाँ पर आएगा तो इसके पास जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी और डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये हो जाएगा H H H। इस प्रकार से यहाँ पर भी H खाली है, यहाँ पर भी H खाली है। ये हो गया थे संयुग्मन प्रभाव। दूसरा देखो, अब मान लो ये H ऊपर ने होकर के ये H ऊपर है तो ये H वाला खाली कर देंगे, ये H दे देगा, ये H हो जाएगा, ये थे संयुग्मन प्रभाव होगी। अब मान लो ये ऊपर है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये दे देगा, ये दे देगा ना, तो इसको नहीं जोड़ेंगे। ये होता है अति संयुग्मन प्रभाव। ध्यान से समझने की कोशिश करो। जब आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत आपको एक इमेज मिलेगी, उसके अंतर्गत 3D में इस प्रकार से कक्षक बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, जो ये H मान लो और ये प्लस मान लो, ये दोनों इस प्रकार से निकले हुए हैं। H वाला कक्षक इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, जैसे ये बाहर निकले हुए हैं वैसे ये इस प्रकार खड़े हुए हैं। तो जब ये पास पास होंगे ना तब इस प्रकार से ये संयुग्मित हो जाएंगे, और संयुग्मित होने के कारण जो H का बॉन्ड जो C के था वो टूट जाएगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ये ले लेगा, और इस तरीके से जो है डबल बॉन्ड बनता जाएगा और H टूटते जाएंगे, वापस जुड़ता जाएगा, वापस टूटता जाएगा, और इसे ही हम कहते हैं हाइपर कंजक्शन इफेक्ट। अब ये टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, इससे होगा क्या? इससे जिस भी किसी स्पीशीज के अंतर्गत आपको अति संयुग्मन प्रभाव दिखता है उसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? स्थायित्व बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? स्थायित्व बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? स्थायित्व बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या बढ़ जाएगा? स्थायित्व बढ़ जाएगा। अति संयुग्मन प्रभाव की जो प्रोसेस होती है ये एक परमानेंट करती है, कोई भी स्पीशीज जो उसको परमानेंट करती है। जैसे आप बेंजीन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार होती है।
एक एक और सी 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 सी। इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये जो स्ट्रक्चर होती है ये बहुत स्थायी होती है। हालांकि इसके अंतर्गत पाई बॉन्ड है, ये रे पाई बॉन्ड, इसके बावजूद भी ये स्थायी होती है और ये घूमते रहते हैं। ये घूमते क्यों रहते हैं? क्योंकि अति संयुग्मन प्रभाव के कारण इनके जो कक्षक होते हैं वो अति संयुग्मित होते रहते हैं, कभी इधर वाले से हो गए कभी इधर वाले से। इस तरीके से पूरी वलय के अंतर्गत ये घूमते रहते हैं। ये अति संयुग्मन आपको प्रभाव इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आप इसको ज़रूर कंबाइन करोगे, ठीक है। ये अति संयुग्मन प्रभाव होता है। वापिस से देख लीजिए, अगर मैं इसको इस तरीके से जोड़ूं और इसके ऊपर प्लस चिन्ह लगाऊं तो इसके अंतर्गत किसी भी कार्बन के CH बॉन्ड या इसके असहभाजित p कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे इसके जो असहभाजित p कक्षक के इलेक्ट्रॉन हैं ये पास वाले कार्बन पे चले जाते हैं। इसका जो p इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ बंध बना लेगा और इसके CH बंध इसके ऊपर आ जाएंगे। इस तरीके से दोनों कंबाइन होकर डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये H वाला जो है ये ऐसा कैसा रह जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया, आंशिक संयुग्मन कर लिया। यही क्या है, अति संयुग्मन प्रभाव है। जब आप NCERT बुक के अंतर्गत इमेज देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इमेज अच्छे से बन नहीं पा रही है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी चीज़ें और दिखाता हूँ, बढ़िया चीज़ें दिखाता हूँ ताकि अच्छे से आपको चीज़ें जो है समझ में आ जाए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि ये प्रभाव इम्पोर्टेंट प्रभाव है, ठीक है, इम्पोर्टेंट इफेक्ट है। अगर आपको स्पीसीज दे दे 2 या 3 तो आप देख सकते हैं कि जिसके अंतर्गत अति संयुग्मन प्रभाव आपको दिख रहा है वो स्पीसीज अधिक स्थायी होगी, ठीक है। अब देखो, मान लो एक स्पीसीज है CH3 प्लस, एक है CH3 CH2 प्लस, एक है CH3 की और ट्वाइस CH प्लस। इसको एक कम कर देते हैं। इसी तरीके से एक मान लो CH3 की C प्लस है, होल थराइस है। सही है, मेरे हिसाब से सही है, थोड़ी सी गड़बड़, ठीक है। ये आपके सामने स्पीसीज है। अब जब मैंने आपको समास और विसमास विचलन समझाया था, होमोलोजस और हेप्टोलोजस जो मैंने आपको अपघटन समझाए थे, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इन स्पीसीजों के स्थायित्व का क्रम जो है वो क्या होता है। इस प्रकार इन स्पीसीज के स्थायित्व का क्रम होता है। क्यों होता है उसका रीज़न हमें बताएगा अति संयुग्मन प्रभाव। इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, C के साथ 3 CH3 जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से कितने जुड़े हुए हैं, 3 CH3 और एक प्लस है। CH3 को हम क्या लिख सकते हैं, CH3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक CH एक CH एक CH। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, एक CH एक CH एक CH। इसको भी ऐसे लिख देंगे। अब देखो, हमने अभी अभी जो स्पीसीज बनाई थी वो बनाई थी CH H H H H प्लस, ये स्पीसीज बनाई थी। इसके अंतर्गत ऐसी 3 स्पीसीज है, 1 2 3। एक के अंतर्गत अगर इतना अति संयुग्मन हो रहा है तो 3 के अंतर्गत कितना असंयुग्मन होगा, और इस कारण इस स्पीसीज का जो स्थायित्व है वो बढ़ जाता है। हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो अति संयुग्मन प्रभाव है ये स्थायित्व बढ़ाता है। इसके अंतर्गत चेन ज़्यादा है, चेन ज़्यादा होने के कारण एल्किल समूह ज़्यादा है, एल्किल समूह ज़्यादा होने के कारण इसका स्थायित्व ज़्यादा है। इसके अंतर्गत 2 है इसलिए इसका स्थायित्व थोड़ा कम है, इसके अंतर्गत 1 है इसलिए इसका और भी कम है, और इसके अंतर्गत है ही नहीं इसलिए इसका स्थायित्व है और भी कम है। ये स्थायित्व का क्रम होता है इस प्रकार से। अब हम देखते हैं एल्कीन्स के अगर अंदर भी अगर अति संयुग्मन प्रभाव देखें तो कैसे होता है। तो मान लो मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, CH H H C H H डबल बॉन्ड C और H2। सही है, चलो देखते हैं। अब इसके अंतर्गत भी हम क्या आते हैं, संयुग्मन प्रभाव दर्शा सकते हैं। देखो कैसे, मान लेते हैं ये जो H बॉन्ड है, ये जो H बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन मान लो इसको दे देता है, ठीक है, अति संयुग्मन का चिन्ह H C H। अब मान लो इस कार्बन ने इस H के इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन थे वो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। अब मान लो ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं, ये जो कार्बन है ये दोनों बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये रख लेता है, इन दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, तो इस पर आ जाता है माइनस चार्ज।
और इसके पास अब हो जाती है इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब यहाँ से जो इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉनों की लिया है और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उससे ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बना लेंगे और इसके पास जो बॉन्ड था उससे ये एक बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएगा, नीचे एच आ जाएगा, नीचे एच आ जाएगा, इधर एच आ जाएगा। वापस से देखो ध्यान से, इसके पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिए, इसके पास आ गए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, तो इसके पास आ गए कम इलेक्ट्रॉन। कम और ज़्यादा मिलकर बना लेंगे डबल बॉन्ड, ये रह जाएगा बेचारा ऐसे ही, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस। तो हो गया ना। तो ये भी एक अतिसंयुग्मन प्रभाव है क्योंकि इसमें भी CH बॉन्ड का ट्रांसफ़र हुआ है। वापस से कर सकते हैं। अब इधर वाले को कर दो, इसको जोड़ दो, इसको प्लस कर दो, अब इधर वाले को जोड़ दो, इधर वाले को प्लस कर दो, ये अतिसंयुग्मन प्रभाव है। इस तरीके से एल्कीन्स के अंतर्गत भी आपको अतिसंयुग्मन प्रभाव देखने को मिल सकता है। ये आपका छोटा सा टॉपिक था, हाइपर कंजक्शन इफेक्ट। स्थायित्व वाला ध्यान में रखना, इसके ऊपर छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेरे हिसाब से ऐसे साधारण स्पीसीज के अंतर्गत जो है कंपटीशन के अंदर एग्जाम जो है पूछा नहीं जाएगा, उसके अंतर्गत 3-4 इफेक्ट्स को कंबाइन किया जाएगा। ठीक है, तो